वहाँ सनातन परंपरा का ही काम होता है। भगवान इनको शक्ति दे और सामर्थ्य दे। दूसरी बात, यहाँ पीर बाबा के नाम से उनका नाम जैसे कि चलता है, तो पीर, ये गलतफहमी निकाल लेने चाहिए, मुसलमानों में पीर कोई नहीं होता। पीर जो है हमारे यहाँ साधु संतों में परंपरा है, नाथ परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है। गोरखनाथ जी महाराज के समय से अनादि काल से परंपरा है। और आप ऐसे भी समझ लेंगे, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपुर के मठाधीश महंत भी हैं और उसी परंपरा के वो संत हैं। अपने बीच में भी एक संत उसी परंपरा के आए हैं। तो आपके हमारे जानकारी का अभाव है, तो उनमें सिद्ध होते हैं, सिद्धों में पीर भी होते हैं। और पीर की पूजा करने की परंपरा सनातन परंपरा है। तो ये जो पीर है, पीर सनातनी है, ये गैर सनातनी नहीं है। बस ये है कि भाषा का थोड़ा अंतर आया है। भाषा, क्योंकि मुगलों के काल में भाषा का परिवर्तन हुआ, तो उसे समाधि को लोग मजार कहने लगे। और मजार नहीं है, वो समाधि है। और उसका राजनीतिकरण नेताओं ने किया है, और ये नेताओं का एक षड्यंत्र है। और कुछ लोग जो हिंदू सनातन विरोधी हैं, उनका एक षड्यंत्र है कि छद्म भेष से रख करके या फिर हिंदू से मिलते जुलते नाम रख करके और उनको अपना बता करके और सनातन संस्कृति को विध्वंस किया जाए और सनातन संस्कृति को, परंपरा को अपने कब्जे में लिया जाए। इसलिए जगह जगह इन पीरों पे हरी चादर चढ़ा करके लोगों ने कब्जा किया है। उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। और कोई भी अगर गैर सनातनी अगर किसी पीर पर कब्जा करने का प्रयास करेगा, तो उसके लिए पूरे भारत के साधु समाज खड़े होंगे। मैं स्वयं हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हिंदू रक्षा सेना का धर्म संसद, आप सब जानते हैं, भारत की बहुत प्रसिद्ध धर्म संसद हरिद्वार की, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। सनातन धर्म महासंघ एक है, उसका अध्यक्ष हूँ। मैं इस प्रकार से हिंदुत्व की अनेकों संस्थाओं का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये साफ साफ कहता हूँ कि जो पीर के नाम से गैर हिंदुओं ने कब्जा किए हुए मठ है, वो अभी खाली करें, और उनको नहीं खाली करेंगे तो कल खाली करना पड़ेगा। और ये हमारे सनातन परंपरा के मठ मंदिर हैं, उस पर किसी को भी हम गैर हिंदू को बैठने नहीं देंगे। अगर बैठा भी है, अगर कोई कब्जा करना चाहेगा तो उसका भी इलाज हम पे आता है। तो इस पर कोई दृष्टि न डाले। और रही बात राजनेताओं की, राजनेता कितने भी साहसी हों और कितने भी षड्यंत्र कर ले, उनके षड्यंत्र इस देश में सफल नहीं होने वाले। क्योंकि भारत केवल हिंदुओं का देश है। मैं स्पष्ट कर दूं, केवल हिंदुओं का देश है। क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। और गैर हिंदुओं को अगर भारत में रहना है तो हिंदुओं की सनातन परंपराओं का आदर करते हुए भारत में रह सकते हैं। लेकिन सनातन की परंपराओं का अगर अनादर करेंगे तो उन्हें भारत में हम रहने के भी नहीं देंगे। उन्होंने जहां मांग लिया है, अपने लिए जगह मांग ली है, वो वहां शौक से जा सकते हैं। और उन पर अगर किराया नहीं हो तो टिकट की व्यवस्था हम कर सकते हैं। गिरि जी महाराज ने इनको दीक्षा देकर के शिष्य स्वीकार किया है, और यहाँ का महंत भी उन्होंने घोषित किया सभी संतों के साथ में। तो ये निरंजनी अखाड़े का आश्रम भी है और ये भी है, और इनकी सारी परंपरा, सारी व्यवस्था सब निरंजनी अखाड़े की है। ये बात दिमाग से किसी को निकाल देनी चाहिए कि इधर उधर कोई निगाह रखता हो, कोई दृष्टि रखता हो तो यह निकाल दे। हमारे यहाँ दीक्षा होती है। ये क्योंकि इनका कारोबार लंबा है, इसीलिए इनको सफ़ेद कपड़े पहनने की अनुमति दी है। क्या समझे? विशेष परिस्थिति काल में संत अनुमति देते हैं। ऐसे ही नरेंद्र गिरि जी महाराज ने इनको श्वेत वस्त्र पहनने की अनुमति दी है, क्योंकि कुछ इनकी अन्य जिम्मेदारियां भी हैं। या सेवा करते हुए अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, तब फिर आएंगे, सेवा के बाद हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसे आए हुए हैं। और जो हमारी जो संस्कृति है ना, संस्कृति का मूल आधार ही हमारा ये है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। और कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। हमारी समन्वय, और ये तो वीरों की और गुरुओं की धरती है। पंजाब है,
ये वीरों की और गुरुओं की धरती है। और यहाँ से ही धर्म जागरण का कार्य है। आज आप हम सब अपने अतीत को भूल गए। भूले क्या, उसमें बादल आ गया। कितने हमारे गुरु लोगों ने त्याग और तपस्या करके आज आप हम सब की रक्षा, सुरक्षा, संस्कार और संस्कृति है। ये तो धर्मस ततो जय है। आज भी कहते हैं नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत्र। तो सबके लिए सर्वभूत हितेरता की जो परंपरा है, वो ही परंपरा आज हमारे ये प्रेम धाम से भी और यहाँ से भी ये जो पीरों की जो परंपरा है, ये हमारी आदि परंपरा है नाथों की, जो गुरु ये गोरक्षनाथ से जो परंपरा। पर ये जो हमारे ये जो पीर रूपी ये जो शैतानों ने जो कब्जा कर लिया, हमारे वहाँ पर भगवा चद्दर चढ़ती थी और सफ़ेद चद्दर चढ़ती थी। 2 चद्दरें पीरों के ऊपर चढ़ती थी। पर ये बीच में 1947 के बाद, उससे पहले कोई पीर नहीं है। आज भी यदि उन पीरों को आप खोदोगे, उनकी यदि आप नीचे का यदि ज़मीन निकालोगे, वो सारे हमारे मठ मंदिर हैं। उन मठ मंदिरों या गुरुद्वारे हैं, उनका रूप को विकृत करके उन सब को हमारी जो मूल जो प्रकृति थी, जो प्रवाह था, उसको बाधित करने के पर अभी पुनः जागरण का काम हो रहा है। और जहाँ हम आए हैं, यहाँ पर तो पहले भी आते रहे और ये संतों का ही हमारे बच्चे ही हैं। उसमें क्या है, मुकेश आनंद जी महाराज, हम खुद जब महाराज श्री को महंत का जो पट्टाभिषेक कहते हैं, उसमें जब किया था, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज की पावन अध्यक्षता में, उसमें भी मैं साक्षी था। तो ऐसी यहाँ पर भी आप सब देख रहे हैं, गौशाला भी है, भगवान शंकर है, सब गुरुओं का सब जगह चारों तरफ जो भी दर्शन मेला कर रहे हैं। हमारी जो सिद्धों की और पीरों की जो परंपरा है, एक तो सिद्ध से शुरू और एक पीरों की परंपरा और गुरुओं की परंपरा से शुरू होती थी। चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, पूरा पाकिस्तान, ये सब जितना भी था, ये पूरा हिंदुस्तान था। और आज भी उनका डीएनए भी हिंदू है। और कुछ बीच में ऐसे रहते स्वार्थी तत्व जो आज भी आज हमारे को बाहर वालों से सावधान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे घर में राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही जो ताकतें बैठी हैं, उनसे सावधान होने की जरूरत है। वो हमारे मठ मंदिरों में नाना रूपों में विकृति डालेंगे, हमारी परंपराओं को भेद करने के लिए परंपराओं में डालेंगे। चाहे हमारी गुरुद्वारों की परंपरा हो, उसमें भी राजनीति में आएंगे वो हैं। और हमारी ये जो सनातन जो परंपराएं हैं, ये दोनों एक ही भाई है, एक ही चीज़, इसमें कोई फर्क नहीं है। पर उसमें भी वो सब चीज़ें, पंच प्यारों की परंपरा ले, तो कहीं से भी आप कितनी भी हिस्ट्री देखेंगे, आप हम सब आए कहाँ से हैं, हमारे ही तो बच्चे हैं सारे। तो उनको विकृत आज उन सब चीज़ों से जो षड्यंत्रकारी है, उनसे सावधान रहने की भी ज़रूरत है। और हमारी जो मूल परंपराएं हैं ना, इनका संवर्धन कैसे हो, इनको हम कैसे बढ़ाएं, उसी का क्या है। एक हमारे ये मुकेश गिरी जी महाराज जो है ना, ये ठीक है, आदमी आगे बढ़ता है तो पीछे कई तरह के लोग लगे रहते हैं। अब देश विदेशों में प्रचार प्रसार और सब सनातन परंपराओं का, संस्कृति का, संस्कारों का जो प्रचार कर रहे हैं, उसी कारण ये सब चीज़ें जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना, उनका काम वही है। तो वो उन सब की तरफ इनको जाना भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हाथी का काम कुत्ते के पीछे दौड़ना या उनकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कार्य करते रहें, यही हमारी शुभकामना, मंगल कामना। और हमारे जितने भी धर्म प्रेमी बच्चे हैं, उन सब के लिए भी, आप सब के लिए भी हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़े, हमारे संस्कार और संस्कृति का गौरव बढ़े, हमारे बुजुर्गों का गौरव बढ़े। इसके लिए हम तो इनको शुभकामना और फिर पुनः आशीर्वाद देते हैं, उन सबको आगे बढ़ाते रहें। हरिओम। मैं भारत ओम विश्वानि देव सब दुरितानि परा शुभम यद भद्रम तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। बड़ा तीर्थ है तो नमन करता हूँ और सभी पूज्य संत चरणों में नमन करते हुए, और यहाँ के जो श्री महंत हैं श्री मुकेशानंद जी, जिनको पूरी दुनिया बंटी बाबा के नाम से जानती है, उनको मंगल कामना देता हूँ। और सभी प्रेस वालों को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ पे जो सब आए हैं।
अभी हमारे गागर में सागर हमारे पूज्य संतों ने जो है बोल दिया है। उज्जैन कुंभ में आपको श्री महंत बनाया गया था, यहाँ का महंत का पट्टाभिषेक हुआ था। हमारे पूज्य गुरुदेव अधिष्ठाता भारत माता मंदिर ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज निवृत्त शंकराचार्य, जो हमारे पूज्य गुरुदेव जो आप ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने आपको तिलक करके आपको आशीर्वाद जो है दिया था। और हमारे ब्रह्मलीन श्रीमान नरेंद्र गिरि जी महाराज, जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनके आग्रह पे हमारे पूज्य गुरुदेव आए थे और उनके द्वारा आपको तिलक और आपको आशीर्वाद दिया था, जिसके हम जो है साक्षी हैं। वो कुंभ के समय की बात है। यहाँ के बारे में इतने बड़े तीर्थ देखो, भगवान सभी भगवानों की यहाँ जो है मूर्ति है। रही पीर के पीर उर्दू का शब्द हमें अभी हमारे नाथ जी बता रहे थे, नाथों से चला है। जैसे हमारे सन्यासियों में महापुरुष बोला जाता है, ऐसी नाथों में पीर बोला जाता है, जो जब तक उनके कुंडल नहीं लगे उनको पीर का वो शब्द दिया गया है। इसीलिए वस्त्र का आपको थोड़ा सा छूट दी हमारे अखाड़े ने आपको, यहाँ की व्यवस्था के लिए। जो आप देश दुनिया में जिस तरह से आपका सिस्टम चल रहा है, समय काले मर्यादा नास्ति, समय के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की उन्नति के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आपको सब्सिडी दी है हमारे संतों ने। और जो कोई जो गलत प्रचार करे वो गलत यहाँ आकर के देखे, पूरा देख करके बोले, द्वेष भावना में कोई बात न करें। यहाँ करके देखें, कोई कमी है तो बताएं, कोई दिक्कत कमी किसी में भी हो सकती है, सब में कमी हो सकती है, लेकिन द्वेष भावना में आकर के गलत प्रचार ना करें। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई गलत प्रचार कर रहा है क्या, इस बात का सबको ध्यान देना चाहिए। आप नारद के अवतार हैं। पहले हमारे मीडिया जो चला नारद जी से चला, मैं आपको नारद का अवतार, सब मीडिया बंधुओं को नारद का अवतार मानता हूँ। जब नारद जयंती में एक प्रोग्राम हुआ था तो मैंने कहा, भाई जो मीडिया प्रमुख हमारे नारद जी थे, आप सब नारद के अवतार हैं। और नारद जी नहीं होते तो किसी भी राक्षस का वध नहीं होता। नारद जी भगवान को उकसाते थे, नारद जी राक्षसों को उकसाते थे तो उनका पतन करने का। अगर तीर्थों में कोई अन्याय करता है, गलत प्रचार करता है, तो उसको तुरंत उसके बारे में बताओ। इसलिए मेरा सभी सनातनियों से ये है कि जहाँ जहाँ इस तरह की कोई दिक्कत आती है, वहाँ हम सब ने मिल करके जो है मदद करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमने रही जो मज़ार की बात है, मज़ार उर्दू का शब्द है, मुसलमानों बोले, हमारे यहाँ समाधि बोले गई। अभी कुंभ के समय में जो शाही स्नान की जो बात चली थी, शाही स्नान को ख़त्म करके अमृत स्नान का उसको नाम दिया गया। इसी तरह से हम इनको भी कहते हैं, भाई वो मज़ार शब्द हटा के उसको समाधि शब्द करो। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेन लोगों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि सच्चाई को जानें और सच्चाई जान करके बोलें। अनागलर किसी के भ्रमित करके कोई बात ना करें जो समाज में भ्रम पैदा हो। यहाँ जब जन्माष्टमी के दिन 50,000 आदमी की भीड़ होती है तो ऐसी थोड़ी हो जाती है, ऐसी थोड़ी हो जाती है। कहने का मतलब भेदभाव कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई भेदभाव नहीं। सनातन परंपरा अनादि है, ये अनादि परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो तीर्थ स्थान है, ये इसको तीर्थ का नाम भी देना चाहिए। अभी हमारे महामंडलेश्वरानंद जी बता रहे थे, प्रेम धाम तो है ही, हम प्रेम करते हैं, जिसे प्रेम धाम दे दिया। तीर्थ इसका प्रेम धाम के साथ है, जिसका जो है एक तीर्थ धाम के नाम से भी इसमें शब्द। क्यों? यहाँ गौशाला है, मंदिर हैं, हर देवी देवताओं की यहाँ मूर्ति है, भगवान शंकर की है, संत महात्मा यहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ये सनातन पद्धति से जुड़ा हुआ है। और हम मुकेश आनंद जी को बधाई देते हैं कि आप इसी तरह से सनातन धर्म का प्रचार करते रहें। आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे संत समाज के आगे अपनी बात रखें। संत आपको हर समय यहाँ जब भी आप बोलेंगे तुरंत संत महात्मा यहाँ पहुँचेंगे और आपको प्रचोदयात्। आज आप सभी प्रेम धाम में जैसे मौजूद हैं, आज सभी संतों का प्रेम एक साथ यहाँ उमड़ आया और पूरे परिसर को भ्रमण किया और पाया कि वास्तविकता में देवादिदेव महादेव का प्रेम और आशीर्वाद यहाँ विराजमान है। महादेव की इतनी दिव्य सुंदर प्रतिमा यहाँ विराजमान है, उनकी ऊर्जा यहाँ विराजमान है। यहाँ जिस प्रकार का सामंजस्य और प्रेम
हमारे बंटी बाबा जी लुटा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे संत जगत में हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पूरे भारत में 13 अखाड़े हैं। 13 के एक प्रमुख होते हैं। जैसे हम अध्यक्ष बात करते हैं, जैसे भारत में 29 राज्य हैं तो प्रधानमंत्री एक ही होता है, ठीक ऐसे ही भारत में जितने भी संत हैं उनका अध्यक्ष एक ही होता है। तो आपने उनसे शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की है, तो ये इनके लिए बड़ी गौरव की बात है। और आपके समाज और आपके ये जो समुदाय है और जो वर्तमान ये जो क्षेत्र है, इसके लिए बड़े गौरव की बात है। और ये संतों के लाडले रहे हैं, तभी यहाँ पर इतने सभी संत एक यहाँ मौजूद हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि नाथ संप्रदाय अपने आप में बहुत प्राचीन संप्रदाय है। जब सतयुग की बात होती है, गुरु गोरक्षनाथ की बात होती है, जहाँ गुरु मच्छिंद्रनाथ की बात होती है, तो नाथ संप्रदाय में जिन्हें आप बालकनाथ जी के नाम से जानते हैं और अस्थल बोर पीर की गद्दी पर मौजूद हैं, वह भी पीर हैं नाथ संप्रदाय में। आप भी स्वयं पीर हैं नाथ संप्रदाय में, आप दिल्ली विराजमान हैं। तो बहुत प्राचीन परंपरा, सनातन परंपरा में हमारे अगर हम देखें तो चूँकि अखाड़ों से पहले हम अगर देखते हैं तो नाथ संप्रदाय बहुत प्राचीन संप्रदाय है। तो हमारे सनातन में पीर का बहुत पुराना महत्व है, बहुत प्राचीन महत्व है। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की दिव्यता और जो यहाँ सेवा दिन प्रतिदिन चलती है, जो सनातन का कार्य यहाँ जोरों शोरों से चल रहा है, मैं उस कार्य को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और हम सभी महामंडलेश्वर संत महंत यहाँ आए हुए हैं सभी अखाड़ों से, तो सभी ने यह देखकर जाना। और ये क्योंकि बंटी बाबा तो हमारे बहुत लंबे समय से सानिध्य में रहे हैं और संतों के लाडले हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। तो यहाँ पर सबने एक चीज़ पाई कि यहाँ पर जो दिव्यता और भव्यता और जो प्रेम, जो सनातन का कार्य चल रहा है निरंतर, वह अद्भुत है, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और यह भी बात कहीं सुनने में आती है कि कहीं कुछ ऐसे जो जिनकी मानसिकता बहुत विकृत है, जिन्होंने हमेशा दमन किया, लोग हथियाने का प्रयास किया, बहुत सी चीज़ों को छीनने का प्रयास किया, जो कब्जाधारी गैंग है, जो इस तरह की मानसिकता रखता है कि वह अपने दम पर राजनीतिकरण करके या दबंगई से या गुंडई से इस स्थान को हथियाने का या ऐसा कुछ प्रयास भी, जो लोगों के मन में कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं भी, तो मैं उन्हें साफ तौर पर कहना चाहूँगा, पूरे भारत का साधु समाज, संत समाज यहाँ मौजूद है और इनके साथ है। और ये स्थान पर जब भी कभी भी कोई ऐसी बात आएगी तो पूरा अखाड़ा, पूरा संत समाज साथ खड़ा है। तो जब भी किसी ऐसी बुरे व्यक्ति की नज़र ऐसे दिव्य स्थानों पर पड़ती है तो देवादिदेव महादेव खुद आकर उसका संहार करते हैं। और इतना दिव्य सुंदर कार्य, मैं समझता हूँ इन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को यहाँ से, कि वह भी अपने जीवन में यदि यह संभव हो तो वह भी इतना सुंदर और साकार कार्य करने का प्रयास करे समाज में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा जी। कहने का मतलब यहाँ आके सुकून मिलता है। यहाँ आकर सुकून भी शायद शब्द छोटा पड़ जाए, ये आंतरिक सुंदरता को दर्शाता है। आनंद मिलता है। यहाँ अध्यात्म का केंद्र है। और यहाँ की जो ऊर्जा है वह बाहर से तो जो आपको दिखाई पड़ रही है वो तो है ही, लेकिन जो यहाँ का जो आत्मीय, जो एटर्नल डिवाइन है, जो आंतरिक खूबसूरती है, वह बहुत दिव्य अद्भुत। मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर संत महंत और हरिद्वार और दूर दूर से आए हुए संत जो विराजमान हैं, सबको मेरा प्रणाम है। और मैं नाथ संप्रदाय का एक संत हूँ। हम भी पीर की गद्दी पर विराजमान हैं। देखिए, दिल्ली नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष भी हैं। और जो हमारा अखाड़ा परिषद है, सबके मिलने वाले हैं, सब अखाड़ों में आते हैं, जाते हैं। और बिट्टू महाराज का जो है सबसे प्रेम है, उन्होंने विशेष रूप से हमको बुलाया। और यहाँ सन्यासी उदासी वगैरह
चारों संप्रदाय के संत यहाँ विराजमान हैं। और पंजाब जो है एक सनातन भूमि है, एक संतों की भूमि है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे दीवार में चुनवा दिए सनातन धर्म के लिए। उनको कितना मुसलमानों ने जोर दिया, तुम्हारे को ये दे देंगे, तुम्हारे को गद्दी दे देंगे, तुम्हारे को बादशाही दे देंगे। और पीर शब्द में ज़्यादा नहीं बोलते हुए एक बात बोलूँगा, पीर शब्द मुसलमान में कोई ही शब्द नहीं है। जो हमारे पश्चिम में जो है जितने भी बढ़ते हमारे, मैं जिस गद्दी पर हूँ भी पाकिस्तान से तबादल होगा ही है। अगर मुसलमान शब्द पीर होता तो वहाँ से पीर हम यहाँ हिंदुस्तान में कैसे आते, तो पाकिस्तान में रहते। ये तो एक शब्द का, भाषा का अनुमोदन करके उसका फायदा उठा करके, जैसे हमारे में गुगा पीर को सब मानते हैं, इधर रामदेव पीर को सब मानते हैं, तो वो गुरु गोरखनाथ जी के ही शिष्य है, उनको पीरी की एक पदवी होती है। या पंजाब में भी बहुत सी गद्दी हैं, यहाँ हीरोजारों में है, जाना में है, शराली में है, पीर की गद्दी है। हमारे आठ मान के पीर होते हैं। अर्थात मठ मंदिर या मूर्ति आदियों की पूजा वहाँ वर्जित है, और जो करता है वह काफिर बोला जाता है उनके यहाँ। तो हम सब हिंदू ही मानता है, लेकिन है क्या, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक मठ मंदिरों का पैसा लेने की योजना बनाई, षड्यंत्र किया है, और उन्होंने वहाँ बैठ करके वहाँ का पूरे विश्व के सनातनियों ने इस बात को माना है और समझा है, इसीलिए उनमें बेचैनी है। जय श्री प्रेमधाम। आज भारत के बड़े अखाड़ों के सभी महामंडलेश्वर महंत श्री प्रेमधाम में पधारे हैं। मैं दिल के गहराइयों से सबका धन्यवाद करता हूँ। कुछ जो पिछले दिनों में विवाद चल रहा था, क्या प्रेमधाम में कुछ गैर सनातनी होता है ऐसा, तो आज सभी महामंडलेश्वर, सभी संत हिंदुस्तान के बड़े अखाड़ों के बड़े महामंडलेश्वर पहुँचे हैं। तो मैंने उन सबको यहाँ पर भ्रमण करवाया कि ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। बहुत आशीर्वाद मिला इनसे। इन्होंने खुद आपके सामने बोला कि यहाँ पर प्रॉपर सनातनी सिस्टम है, सनातनी रहेगा। ये प्रेमधाम है, यहाँ पर मोहब्बत ही बांटी जाती है और मोहब्बत ही बांटी जाएगी। ये अंदर गौशाला चल रही है, अंदर भगवान भोलेनाथ का विशाल मंदिर है। लगभग हज़ारों आदमी प्रतिदिन यहाँ पर लंगर भोजन पाता है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो असहाय परिवार हैं, जिनका भोजन राशन की पूरी सामग्री प्रेमधाम की ओर से चल रही है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते थे लेकिन आर्थिक कमजोरी से नहीं पढ़ रहे थे, उनकी पूरी स्कूल फीस प्रेमधाम की ओर से चलती है। ऐसे बहुत से कार्य हैं, हर साल बच्चों को ट्राईसाइकिल बांटे जाते हैं। बहुत से कार्य समाज सेवा के प्रेमधाम की ओर से हो रहे हैं। तो मैं सभी संत समाज का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज जो कुछ लोगों में एक गलत फहमी हो गई थी कि शायद बंटी बाबा कुछ गैर सनातनी तो नहीं कर रहा, 2 3 4 लोगों की वजह सिर्फ, जो खुद लोग ऐसे होते हैं, मैं उनको ब्लैकमेल नहीं कहना चाहूँगा। जो लोग 15-15 साल खुद यहाँ पर आके बैठ के स्टेज पे बैठते हैं, आरती करते हैं और माइक पकड़ते हैं। जो लोगों का मानना था कि महाराज बंटी बाबा जी मुकेशांत भरे थे, बंटी बाबा कैसे हैं, तो मैं आज भी अखाड़े का सेवादार हूँ। सभी नंजनी अखाड़े के यहाँ महामंडलेश्वर बैठे हैं, इनके चरणों में बैठकर मैं ये बात बोलता हूँ कि मैं आज भी नंजनी अखाड़े का सेवादार था, हूँ और पूरी ज़िंदगी रहूँगा। मैं संत कि मेरा शॉर्टली मैसेज ये भी प्रेमधाम वालों मुहब्बत का पैगाम ही ਜਾਂਦਾ ਸੀ है और रहूगा। प्रेमधाम एक ऐसा स्थान है, ਤੁਸੀਂ आप देख रहे हो अंदर भगवान भोलेनाथ की हमेशा पुजारी सेवा कर रहे हैं। अंदर गौशाला बनी हुई है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ नमाज पढ़ा रहे हैं किसी तो, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ सुन्नत करा रहे हैं। 24 घंटे से कहने गुरुद्वारा साहब जाओ, भोलेनाथ के मंदिर जाओ, बालाजी के रोट ला के आओ, चुली ला के आओ। मैंने मुसलमान ने की ऐसा काम करवाया? हाँ, मुसलमान मेरे लिए बुरी गल नहीं, मुसलमान अपनी जगह सही ने, वो अपनी जगह जो मर्जी कर, मैं अपनी जगह जो मर्जी करा। ये प्रेम है, मोहब्बत है। पीरां की परंपरा 400-500 साल तो चलती आ रही है। मेरी खुद की गद्दी अज 400 साल तो चलती आ रही है। मेरे पिता जी, दादा जी, 400 साल तो चलती आ रही है। हूँ इस टाइम मैं गद्दी बैठा सेवा कर रहा। 100% सनातनी से सनातनी ही रहूँगा, लेकिन मैं किसी भी तरह बुरा नहीं बोलूँगा। उन्होंने दिमाग इस टाइम खुलिया होया, मैं परमात्मा को अरदास करूँगा, बोलना तो अरदास करूँगा, थोड़ी जी उन्होंने बुद्धि देने परमात्मा।